अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं यस्यानुभाव किल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतेति तिरिशतं तमन्धं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं व्याससमुपयामि गुरुमुनीनां नौमिद्धते अब्रवपुषे तरितं वराय गुञ्जावतां सपरिपीच्छ लसन्मुखाय वन्यस्रजकवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपाङ्गजाय श्यामं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्लबरा धातुप्रबलनटवेशमनुभतांसे भिन्नस्तहस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णतकुपालमुखाब्जहासं भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य मेरे आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु सभी भक्तजनों को प्रणाम दंडवत निवेदन करता हूँ। आज विशेष दिन है, विशेष तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव यानी श्री राम नवमी तिथि। राम नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हरि अभिजीत प्रीता। भगवान श्री राम जी का अवतार कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ,
इसका क्या कारण, ये सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि भगवान का अवतार कब होता है। गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी श्लोक को मानो तुलसीदास जी ने और भी सारे संतों ने गाया है। जब जब होए धर्म की हानि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब क्या होता है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। पीरा मतलब दुख, कष्ट, यंत्रणा, पीरा बोलते ना, पीड़ा हो रहा है तो यहाँ पीरा। हरे कृपा निधि, देखो शब्द पर ध्यान दीजिए। कृपा निधि, भगवान को क्या संज्ञा दी, कृपा निधि। ये कृपा निधि है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृपालु, यहाँ भी कृपालु शब्द आया। श्री रामचंद्र कृपालु भजन। क्यों भजे, भगवान का भजन क्यों करें, बोलो कृपालु है। भजन कम करोगे ज्यादा देने वाले हैं, वो कृपालु है। देवता लोग ने भी गाया आविर्भाव में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कृपाला, यहाँ भी भय प्रकट कृपाला। कृपाला मतलब कृपालु। यहाँ भी कृपा शब्द, कृपाला, कृपालु, करुणामय, सब पर्यायवाची शब्द है। भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है ठाकुर जी। भय प्रकट कृपाला, करुणामय। और करुणामय नहीं होते तो हमको मनुष्य शरीर नहीं मिलता। बड़ भाग मानुष तन पावा। तो बड़ भाग क्या है, ठाकुर जी की कृपा ही बड़ भाग है। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं था कि हमको मानव शरीर मिल जाए, वो तो भगवान की अहेतु की कृपा हुई तो मनुष्य शरीर दी। वो कृपालु है। कृपा ही भगवान का मूल अस्त्र है। करुणा ही भगवान का मूल अस्त्र है जीव को उद्धार करने का। इसलिए भक्त ने तो कहा है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। क्या कहा, भगवान की आदत है। क्या आदत है, कृपा करने की। जैसा हम लोगों की आदत है क्या करने की, निंदा करने की, निंदा सुनने की, गाली देने की।
ये आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद को बता रहा हूँ। आप लोग तो ऐसे है ही नहीं, भक्त लोग हैं आप लोग। निंदा सुनना, निंदा करना, पर चर्चा पर निंदा, एक आदत पड़ जाती है ना, फिर छूटता ही नहीं है। लेकिन भगवान की आदत क्या है, व्यसन क्या है, अभ्यास क्या है? कृपा करना। और कृपा करने के लिए वो बहाना ढूंढते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा करने की आदत है, तभी तुम्हारे धाम में भक्त लोग जा रहे हैं। अगर आप कृपा करने की आदत नहीं होती तो ये जितने सारे हैं ना, कोई भी तुम्हारे धाम नहीं जा पाते। जितने निकम्मे, आलसी, भोग में डूबा रहने वाला आदमी कहाँ भजन करेगा। लेकिन तुम कृपा करके आप सबको आदर्श दरिश प्रभु, किसी का दोष नहीं देखे, सबको चलो चलो हमारे धाम चलो। आप वृंदावन जा रहे हो तो बहुत से गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे? लेकिन आप इतने बड़े दयालु हैं भाई, हमने भी 2-4 टिकट ज़्यादा लिया है, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अरे भाई पैसा नहीं है, अरे पैसा मैं भरूंगा ना। वो कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कैसे जाएगा? लेकिन आप कृपा करके उसके लिए टिकट लिया, खाने पीने का, रहने का, सारी व्यवस्था आपने की, क्योंकि आप क्या है? कृपालु है। आप धाम यात्रा करो। तो ठाकुर जी ऐसे है, इस संसार में बहुत घुमा है, तुम बहुत घुमा है, अब यहाँ नहीं रहने को है। अब कहाँ चलो? मेरे धाम चलो। तो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ये कृपा करने की आदत है ना, इसलिए सब लोग जा पा रहे हैं। अब बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है भाई। अब प्रकट है कृपाला। कौन प्रकट हुए? कृपाला, वो कृपाला। इसलिए कोई चिंता नहीं है। अब कृपालु आ गए हैं, दयालु आ गए। भगवान का नाम कृपालु या दयालु, अब कोई टेंशन नहीं। इसलिए ठाकुर जी बड़े दयामय है, करुणामय है। तो उनका अवतार होने का कारण बताया। जब जब होए धर्म की हानि, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुष्टाचार जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, तब तब बढ़े असुर अधम अभिमानी। अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार कौन फैलाता है बताइए? असुर प्रवृत्ति के लोग, असुर, दानव, दैत्य, अधम, नीच लोग, अछूत लोग, अभिमानी लोग। इसमें अभिमानी आए, असुर अधम अभिमानी। कल मैंने बताया था ना, अनाथ कौन है? अहंकारी को अनाथ कहा गया है, तुलसी बाबा ने कहा। अनाथ का मतलब हम लोग जानते हैं जिसका कोई नहीं है, अनाथ है। तो अहंकारी का कौन है बताइए? भगवान है। ज्यादा अहंकार करोगे ना तो परिवार वाला भी छोड़ देंगे, भाई लोग भी छोड़ देंगे। ये बहुत घमंडी आदमी है, झुकता नहीं है। पत्नी भी छोड़ देंगे, ये घमंडी है, मेरे को कुछ नहीं समझता है। अनाथ तो सब लोग छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। अनाथ। बड़े ध्यान से सुनना, आज विशेष स्थिति है। हम लोग कोशिश करेंगे पूरे दिन लीला चर्चा में, हरिनाम में, सेवा में डूबे रहेंगे। ठीक 12 बजे अभिषेक करेंगे हम लोग, यहाँ कीर्तन करेंगे, फिर शाम को फिर कीर्तन, फिर कथा, फिर आरती। पूरे दिन राम कथा, राम कीर्तन में हम लोग रहेंगे। तो
अधम व्यक्ति, ये अधम, अभिमानी और असुर, तीन लोगों की बात कहा। जब जब बढ़ाए मतलब जब ज्यादा बढ़ जाते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग, असुर का मतलब, सुर का मतलब होता है देव, और असुर मतलब जो देवता नहीं है, जिसके अंदर तमोगुण ज्यादा है, वो असुर होता है। समझ में आया? असुर एक वृत्ति है। असुर क्या है? एक नेचर, एक वृत्ति है, क्रूर स्वभाव, तमोगुणी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जब ज्यादा बढ़ जाएगा, अधम, अछूत, नीच, म्लेच्छ, ये लोग ज्यादा बढ़ जाएगा, जब अभिमानी व्यक्ति जब ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तब क्या होगा? धर्म की हानि होगी, धर्म के ऊपर कुटराघात होगा। स्वयं तो धर्म नहीं करेगा और पूछेंगे कहां लिखा हुआ है, कहां ऐसा लिखा हुआ है, कौन ने कहा कि भगवान का भजन करने के लिए निरामिष खाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, कहां लिखा हुआ है? क्या असुर, अधम, अभिमानी। कोई जरूरी है मंदिर में जाना, कोई जरूरी है पुजारी को सेवा करना, साधु संत की सेवा करना? भगवान के पास क्या कमी है? भगवान को क्यों चढ़ावा चढ़ाएं? भगवान की पत्नी अगर लक्ष्मी है तो उनके घर में क्या कमी है? फिर भगवान के दान पेटी में क्यों पैसा डाल रहे हो? ये तो सारे पंडित लोग खाते हैं, पुजारी लोग खाते हैं। ऐसा ऐसा विचार आपको देंगे, मतलब आपकी बुद्धि विभ्रांत कर देगा। जो नए नए लड़के लोग हैं ना, बच्चे लोग, वो ये सब विचार सुन करके भटक जाता है। अच्छा विचार तो मिल ही नहीं रहा, खुद तो नास्तिक है और दूसरों को नास्तिक बनाएगा। ये हमारा भारतवर्ष है, हमारी संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ तो खुद भूखा रहो, दूसरों को खिलाओ, ये नियम है ना। रंती देव भागवत के प्रसंग में आता है, अकाल पड़ गया उनके राज में, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं। जैसे तैसे थोड़ा सा चावल को, खुद को खाने के लिए नहीं है, सारे प्रजा को बांट दिया, प्रजा भी भूखे, वो भी भूखे, थोड़ा सा चावल बचा और एक गिलास पानी लेकर के 3 दिन के बाद खाने के लिए बैठा। इतने में एक चांडाल आया कुत्ता के साथ, वो हाथ फैलाया, महाराज हम आपके प्रजा है, हमको कुछ खिलाओ, हम 3 दिन से भूखे हैं। रंती देव ने क्या कहा? हे प्रभु, इस संसार के जितने दुख है हमें दे दो, अगर हमने सत्कर्म किया है, और उसका जो सुख सभी को दे दो, सबका दुख हमें दे दो और हमारा सुख उनको दे दो। उन्होंने थाली सरका दिया और उस चंडाल को दिया, तुम लोग केवल पानी पी के रह गए। यही तो हमारी संस्कृति। ये ब्राह्मण लोग, साधु लोग, संत लोग, ये जजमान वृत्ति के द्वारा जीवन जापन करेंगे। शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, गृहस्थ लोग क्या करें? वो अपने गृहस्थ धर्म पालन करें, अपने परिवार में है वो, लेकिन जो महात्मा लोग हैं सारा दिन साधन भजन करके वो समाज का कल्याण करें, हरिनाम करें, पूजा पाठ करें। आपके पास टाइम नहीं है, बताइए, आपके श्राद्ध करना है, अन्नप्राशन करना है, विवाह करना है, कौन करेगा? पंडित तो करेगा, ब्राह्मण तो करेगा, साधु संत लोग तो करेंगे। श्राद्ध में किसके जिमाओगे? बताइए, अन्नप्राशन में किसके जिमाओगे? साधु संतों को तो जिमाओगे। तो ये आपका धर्म बनता है, गृहस्थी का धर्म बनता है, सेवा करना। तो इसलिए ये कुछ पढ़े लिखे लोग जो धर्म को विभ्रांत कर रहे हैं कि भगवान कभी नहीं मांगा, दान पेटी क्यों रखा, ये सारे तो पुजारी लोग खा जाते हैं, ये सब धंधा बना के रखा। कहते भगवान को
क्या दे रहे हैं? रिश्वत दे रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, क्या कहा? भगवान की कोई चीज की कमी नहीं है, फिर क्यों मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्ता प्रजच्छति। बताइए, पत्तों की कमी है पेड़ों में? वहां से भगवान नहीं ले सकते थे? नहीं, तुम्हारे हाथ से चाहिए। फूलों की कमी है, सब तो भगवान का है, फिर क्यों चाहिए? नहीं, तुम्हारे हाथ से चाहिए। जल की कमी है, नारायण है वो, जल ही जिसका घर है। नहीं, तुम्हारे हाथ से चाहिए। क्यों? तुम्हारे हाथ से, भक्त के हाथ से क्यों चाहिए? भक्ता, भक्ति के द्वारा भक्तिप्रुत होकर के, परिप्रुत होकर के जब भगवान को समर्पित करेगा, ठाकुर जी कहते हैं तदा अहम उपस्नामी। अश्न धातु, अश्न मतलब मैं आहार करता हूं, खाता हूं। भक्ति से पूरित होकर के, भक्ति से आप्लुत होकर के, भक्ति से आप हैं, भक्ति में डूब करके जब भगवान को दोगे तो भगवान, देखो यहां ना पत्र, ना पुष्प, ना फलम, ना तोयम, इसका महत्व नहीं है। ये तो उपादान कारण, इसका महत्व नहीं है। मूल कारण क्या है? भक्ता, भक्ति। समझ में आया? मूल कारण क्या है? भक्ति है। तो यदि हम भगवान को कुछ दे रहे हैं तो भगवान क्या, तुम कहां से दे रहे हो? मैं ये देख रहा हूं। यदि आप गा रहे हो तो भगवान कहेंगे कहां से गा रहे हो? कंठे से गा रहे हो ना अंदर से गा रहे हो, भाव से गा रहे हो? भगवान ये नहीं देखेगा कितना तुमने चढ़ाया, कैसा चढ़ाया, कैसे गाया, क्या गाया, उसका महत्व नहीं, कैसे गाया, तुम्हारा भाव कैसा है। शास्त्र में बहुत दृष्टांत तो भरा पड़ा हुआ है। महाप्रभु दक्षिण में गए, ब्राह्मण देव गीता सारा भूल ही पड़ रहा है, अशुद्ध, और रो रहे हैं। बताइए, लोग कहते हैं अशुद्ध पढ़ते हैं लेकिन रो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि रोते क्यों हो? बोले जैसे दोनों पन्ना खोलता हूं, दोनों ही पन्ना तो होते हैं, एक साइड एक साइड, तो कहते हैं ये दोनों, गीता जब खोलता हूं तो कुरुक्षेत्र का मैदान नजर आता है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, समवेता युद्धसभा माम का पांडव शैव किं कुरुवत सख्य, सेना उभर मध्य स्थापम। भगवान कह रहे हैं दोनों तरफ की सेना है, पांडव और कुरु। हे अर्जुन, मेरा रथ को लेके जाओ। तो मैं ये दृश्य देखता हूं, जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है वो क्या कर रहे हैं? रथ हाँक रहे हैं। और कितने बड़े कृपालु, देखो अपने भक्त को कहाँ बिठाया? ऊपर बिठाया, और स्वयं नीचे बैठ करके उसके सारथ्य काम कर, सारथी बन के। ये मैं दिखता हूं। तो देखो, गीता पढ़ना सार्थक तो इन्हीं का ही है। तो मूल चीज है भाव। आप संतों को क्या खिला रहे हो, कितने आइटम खिला रहे हो, ये प्रधान नहीं है। अगर आइटम प्रधान होता, उपादान प्रधान होता, तो दुर्योधन के घर में भगवान क्यों नहीं खाया? खाए क्या? कहाँ खाए जाके? विदुर के घर में। क्या खाए? रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन नहीं, क्या खाए? केले के छिलके या साग पात खाए। तो फिर महत्व किसका है? भाव का है। दुर्योधन को में बात गो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम प्रधान है।
प्रेम, राम केवल प्रेम प्यारा। जान लो, जान, जो जानना चाहते हैं वो जान लो। बोले कैसे? बोले प्रेम के द्वारा। प्रेम मूल है। आपके पास कुछ नहीं है, शाक पात है, लेकिन आपके आंखों में आंसू है। थाली में कुछ नहीं है, लेकिन आंखों में क्या है? आंसू है। थाली में बहुत कुछ है, लेकिन आंखों में नम नहीं है। आंखों में नम नहीं है, आंख नहीं डबडबाया, आंखों से बिंदु अश्रु प्रवाहित नहीं हो रहे, अश्रु बिंदु। भगवान कहते ये नहीं चलेगा। भले ही थाली में कुछ नहीं हो, लेकिन तेरे आंखों में आंसू हो। नयनम गलदश्र धारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा। आंसू। कोई संत की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तो आंखों में आंसू भर करके। तो इसका मूल भाव क्या है? प्रेम है। तो भगवान को हम जो देते हैं, ये रिश्वत नहीं है, शब्द ही गलत है। रिश्वत तो दुनिया के लोग लेते हैं, लालची लोग लेते हैं। भगवान तुम्हारा भाव देखता है। भावग्राही जनार्दन, कैसा भाव है, किस भाव से दे रहे हैं। तो भाव प्रधान है, मूल है भाव। लेकिन ये अधम जब जब होए धर्म की हानि, तब तब बढ़े असुर अधम अभिमानी। ये तीन टाइप के लोग ज्यादा जब बढ़ जाते हैं, तब ये धर्म के ऊपर कुटाराघात करते हैं। धर्म हतहंती। धर्म को आप छोड़ोगे तो धर्म आपको छोड़ देंगे। धर्म को छोड़कर के आज तक कोई जीत नहीं पाया। कौरवों में धर्म कौन था? विदुर जी, उनको छोड़ ही दिया। जब विदुर जाने लगा ना, तो भागवत में लिखा हुआ है, वेदव्यास जी कह रहे हैं वो विदुर जी नहीं जा रहे हैं। बोले कौन जा रहे हैं? बोले कौरव हत पुण्य लब्धा। कौरवों के पुण्य निकाल के जा रहे हैं। जहां से पुण्य निकाल जाएगा फिर क्या रहेगा? कुछ रहेगा? दोनों पक्षों में धर्म थे। कौरव पक्ष में विदुर जी धर्मराज के रूप में, और पांडव पक्ष में धर्मराज जी है, लेकिन वहां उनकी सम्मान सेवा पूजा हो रही है धर्म की, पांचों पांडव के पक्ष में, इसलिए उनकी जीत हुई। इसलिए धर्म रक्षति रक्षका धर्म हतहंती। जो धर्मों की रक्षा करेगा, धर्म उनकी रक्षा करेंगे। कैसे भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना। हमारे गुरुवर्ग जब विदेश आते थे, हमने सुना है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में अपना धर्म नहीं छोड़ा। चातुर्मास व्रत के समय सब जगह सब चीज मिलती नहीं है, लेकिन वो नियम फॉलो किया। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, जब खौरा कार्य होने का समय आएगा, मुंडन होने का, वो जरूर करेंगे। भारत में तो नियम सहज पालन हो जाता है, लेकिन विदेशों में होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो टस से मस नहीं होते। सत्तसार इसको कहते हैं। वैष्णव में जो 26 गुण है ना, कृपालु, अकृतज्ञ, सत्तसार, समा, मृदु, वदान्य, तो सत्तसार बोलते हैं इसको। जो आपने गुरु वर्गों के आदर्श से जो एक बिंदु मात्र भी नहीं हटा, थोड़ा सा भी नहीं हटा, उसी में ही डट के रहे, उसी नियम में, यानी धर्मों को नहीं छोड़ते कैसी भी परिस्थिति में। आजकल तो महाराज लोग अपने हिसाब से धर्म बदल लेते नहीं। लोग जैसे कपड़े बदल लेते हैं ना, लोग ऐसे गुरु भी बदल लेते हैं। दिन में लोग कपड़े 2-3 बार बदलते हैं कि नहीं? ऐसे जीवन में 2-3-4 बार गुरु बदल लिया। जहां भीड़ ज्यादा वहीं मिलेगा। ऐसे पार्टी बदल लेते हैं,
ऐसा नहीं है। इसलिए धर्म रक्षति रक्षकः धर्म हतोहन्ति ही। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपको नहीं छोड़ेंगे, और धर्म पालन नहीं करोगे तो कभी भी धर्म आपकी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लोग पूछते हैं महाराज कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो एकादशी नहीं कर पाते, है ना, लोग बोलते हैं। नहीं, जब तक शरीर में होश है एकादशी करने का है। अरे महाराज इतना कठोर तो मत बनो। हाँ, आपको क्या पता है हम लोग कैसे कैसे करते हैं। धर्म पालन करना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो हर कोई ना कर लेते। कैसे भी कठिनाई में रह करके भी, परिस्थितियों में रह करके धर्म का जागरण करना है, तभी तो भगवान देखेंगे ना। जरा सा दुख आया, विपत्ति आई, बस हम भटक गए, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारे को कहने का मतलब ये है कि ये तो 3 टाइप के लोग हैं, असुर, अधम, अभिमानी। ये लोग ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो धर्म में हलचल पैदा हो जाता है, धर्म को विकृति कर देता है, धर्म को विकृत करके वो मानने लगता है। और जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उसको क्या पता है हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया, फिर वो करने लगता है। इसलिए उसी समय जब ज्यादा अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ जाते हैं तब प्रभु धरी विविध शरीरा। विविध शरीरा मतलब क्या है? 10 अवतार में कहा ना, कृष्णवधीत राम, कृष्णवधीत कूर्म रूप, वामन रूप, नरसिंह रूप, ये सब अवतार है। तो विविध शरीर मतलब बहुत समय भगवान अवतार लेते हैं। एक तो हर युग का एक अवतार होता है, उसका नाम है युगावतार। एक मनु महाराज जी के राज्य काल में जो अवतार लेते हैं उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। कितने हो गए? 2 हो गए। 4 युग है ना, तो 4 युग में भगवान के एक अवतार होते हैं, तो युगावतार हो गया। मनु महाराज जी के राजत्व काल में 71 दिव्य युग एक मनु का राज्यकाल होता है। तो उसके बीच में भगवान जब अवतार लेते हैं उसको क्या अवतार बोलते हैं? मनवंतर अवतार। एक होते हैं विशेष काम के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए आवेश अवतार। एक पुरुष अवतार, 4 नंबर हो गया। पुरुष अवतार कौन? पुरुष अवतार 3 है, कर्णवशाय विष्णु, गर्भदशाय विष्णु और क्षीरोदशाय विष्णु, ये पुरुष अवतार। और एक है गुणावतार। गुणावतार कौन कौन से? 3 गुणों के जो देखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसी प्रकार से तब प्रभु धरी विविध शरीरा। शरीर अवतार क्यों लेते हैं? ध्यान से सुनो, अवतार क्यों लेते हैं भगवान? हरये कृपा निधि सज्जन पीरा परित्राणया साधुनाम, परित्राणयाम साधुनाम। देखो यहां 2 कारण, एक तो परित्राणयाम साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। एक गौण कारण और एक मुख्य कारण। भगवान के अवतार के 2 कारण हो गया, एक गौण बोले तो साधारण और एक मुख्य कारण, 2 कारण हो गया। असुरों को मारना ये गौण कारण है। अरे राम जी का अवतार असुर मारने के लिए हुआ, वो चाहते तो बैठे बैठे वहीं से मार देते, फिर अवतार लेके आने की क्या आवश्यकता है? और नहीं भी चाहते कि पैदा होने नहीं देते रावण को,
नहीं, ऐसा नहीं किया। तो ये गौण कारण है। असुर मारन लीला ये गौण कारण है। तो फिर मुख्य कारण क्या है? भक्त प्रमदाय व सुख इच्छा, भक्तों को आनंद देना है, प्रेम रस आस्वादन करना है, राधा जी के साथ लीला विलास करना है, वृंदावन में रास रचाना है। तो प्रभु यहां राम अवतार लिया, इसका भी 2 कारण बताया है। चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, इसके भी 2 कारण है। 2 कारण कौन से है चैतन्य महाप्रभु के? युग धर्म प्रवर्तक कौन है? नाम संकीर्तन युग धर्म। कलियुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। संकीर्तन प्रवर्तको, संकीर्तन जनको, संकीर्तन के जनक है। ये है युग धर्म प्रचार, ये गौण कारण। और मुख्य कारण क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रिया, उन्नत उज्ज्वल रस आस्वादन करना। ऐसे प्रभु राम का अवतार के 2 कारण है। गौण कारण क्या है? असुर मारन, असुरों को मारना है। और मुख्य कारण क्या है? भक्तों प्रमदाय, भक्तों को आनंद का विधान करना, भक्त रस प्रेम रस आस्वादन करना। ये प्रभु राम अवतार के 2 कारण है। वैसे तो रामचरितमानस के हिसाब से बहुत सारे कारण अलग अलग दिखाया, क्यों भगवान राम जी आए। कभी राम कथा श्रवण करो तो वहीं सुनाएंगे। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कौन सी तिथि में आए? हाँ, कौन सी तिथि में? शाम को इसकी चर्चा राम जन्म विशद रूप से करेंगे। नवमी तिथि प्रभु आने का जो समय यहाँ निर्णय किया गया है, अवतार कब लिया, अभी अवतार क्यों हुआ, उसका क्या कारण बताया? 2 कारण, एक गौण एक मुख्य कारण। और कब हुआ अवतार, कहाँ हुआ अवतार, क्यों हुआ अवतार, कब हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीता हरिप्रीता। अवतार कहाँ लिया? अवध में, अयोध्या में। कहता अयोध्या बहुत पुरानी नगरी है, बहुत प्राचीन है, और पृथ्वी में सबसे पहले वही सृष्टि किया अयोध्या नगरी। ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में सबसे पहले एक संत कह रहे थे, बोले अयोध्या नगरी बहुत पुरानी है, सबसे पहले अयोध्या नगरी को स्थापन किया गया, यह अयोध्या नगरी। और यहाँ के लोग इतने धार्मिक है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते आपस में, इतना प्रेम से रहते हैं। अयोध्या एक ऐसा देश है, कहते हैं ये जो नदी है ना, कौन सी नदी? सरयू नदी। बोले एक ही घाट पे चीता, बाघ, शेर और क्या बोलते हैं, हिरन, गाय एक ही घाट पे पानी पीते हैं, हिंसा भूल करके। सांप चूहा एक साथ खेलते रहते, द्वेष नहीं। अयोध्या कभी जहां युद्ध नहीं हो, युद्ध हुआ ही नहीं, आवत जहां किसी का वध नहीं हुआ हो, यह अयोध्या नगरी। यहाँ प्रभु राम ने, ये पुण्य भूमि है, यहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया। जय श्री राम। प्रभु जन्म कहाँ लिया? अयोध्या में। कब लिया? नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी तिथि। नवमी तिथि का क्या मतलब? एक तो अष्टमी के बाद नवमी तिथि। नवमी मतलब, नवमी का क्या अर्थ है? अष्टमी के बाद जो तिथि आते हैं उसको नवमी। अतः नवमी का मतलब उस तिथि को नमन है।
नमोमि नमामि नमोमि नवमिढ़ते अब्र बपुषे, मैं प्रणाम करता हूँ नवमी। अथवा जो नव नवायमान है, अयोध्या ऐसा पूरी है नवमी तिथि जब प्रभु आए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, गोस्वामी जी ने। मध्य दिवस शीत ना घामा। घामा मतलब क्या है? ठंडी ना? नहीं, शीत मतलब ठंडा और घामा मतलब गर्म। ना ठंडा है ना गर्म है, एकदम बसंत ऋतु जैसे। जैसे वृंदावन में चिर बसंत है ना, ऐसे बसंत ऋतु। प्रभु जब राम आए, नदी के जल स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए। ये सब शाम को बताएंगे बड़े ढंग से, सुनना। तो नवमी तिथि। अच्छा, राम जी नवमी तिथि को क्यों चुना? किशन जी आए अष्टमी में, प्रभु भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि में आए, राधा जी भी अष्टमी तिथि में आए कि नहीं? लेकिन प्रभु राम कौन सी तिथि में आए? नवमी तिथि। और चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा। पूर्णिमा। इसलिए महाप्रभु के एक नाम है गोरा चांद। गोरा चांद क्यों नाम है जानते हो? ओ नाम गाए गोरा मधुश्वरे, गोरा चांद है। गोरा चांद नहीं है? रोज गाते हो जय जय गोरा चांदे आरती को शोभा। गोरा चांद गाते हैं कि नहीं? तो फिर आप तो ऐसे सुन रहे हो, मन पहली बार ऐसा कर रहे हो, पहली बार सुना ना। रोज तो गाते हैं, नहीं गाते गोरा चांद? Neem ze sterk want die garret in de jazz moet ook gora है हाँ। तो जय जय गोरा चांद आरती का शोभा। ये गोरा चांद क्यों नाम है? फुल मून। हाँ, फुल मून हो तो पता है, पूर्णिमा। गोरा चांद क्यों है बताओ? अब गौर पूर्णिमा में गए नहीं बताया किसी ने? गोरा चांद मतलब गोरा चांद मतलब इसलिए गोरा चांद बताया। चैतन्य महाप्रभु गोरा चांद क्यों है? विशेष करके इसलिए कहते हैं जिस दिन जन्म दिया वो तो पूर्णिमा के दिन दिया, लेकिन वो चांद में ग्रहण आ गया। फुल मून तो था, लेकिन उस दिन ग्रहण आ गया, राहु उसको ग्रास किया। क्यों चांद ग्रहण आ गया? ग्रहण आया उस दिन, ग्रहण का संजोग बना। महाप्रभु का जन्म हुआ, उसमें तो ग्रहण था, सभी लोग नहाने जा रहे थे। तो सभी लोगों ने कहा, देवता लोगों ने कहा ग्रहण लग गया तो कोई बात नहीं। एक चांद को तो ग्रसित कर लिया राहु ने, लेकिन दूसरा चांद प्रकट हो गया नवद्वीप में, मायापुर में। कहा? सची माता के आंगन में। ठीक है, तो वो चांद कलंक वाला चांद है, लेकिन ये जो नीचे जो चांद है निष्कलंक है। उसकी रोशनी कभी फीकी पड़ सकती है, लेकिन ये कभी नहीं पड़ेगा। ये गोरा भी है और चांद भी है। वो चांद मानो कोटि चंद्र सुशीतला। वो चांद, वो तो निष्कलंक चांद। वो ऐसा चांद को, करोड़ों चांद को पैदा करने वाली ये गोरा चांद है। वो चांद छुप गए, ये चांद प्रकट हो गए। समझ में आया? वो चांद को कौन मुंह में ले लिया? राहु। तब अंधेरा हो गया, तो एक चांद छुप गए और दूसरे चांद प्रकट हो गए। वो कौन सा चांद? गोरा चांद। ये प्रकट हो गए। ये महाप्रभु अवतार में ये सब कथा हम लोग सुनते हैं गुरु जी से। तो महाराज जी जो उस दिन जब ग्रहण लगे तो उसका पालन नहीं होता ना? क्यों नहीं होता है? तो ग्रहण में नहाओ, ग्रहण में 3 बार नहाओ, हम तो पालन करते हैं। तो वहाँ पर होते ना? हाँ, करने वाला करता है। ग्रहण में क्या होता है? ग्रहण के समय, लेकिन हर बार उस समय ग्रहण हुआ था। किस समय? जब प्रभु ने जन्म लिया। हर बार थोड़ी होगा ग्रहण। इस बार ग्रहण लगा क्या? नहीं तो लगा। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया उसी समय ग्रहण था। इसका मतलब नहीं है हर साल में ग्रहण होगा, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं है। वही तिथि, वही मास, वही दिन, सब कुछ वही रहेगा, वही नक्षत्र, वही राशि, वही रहेगा जिस राशि में लिया है। लेकिन सब हर साल में हर चीज नहीं मिलता, लेकिन जब जन्म लिया वही तिथि, वही तीज, ग्रहण वही बताना पड़ेगा। लेकिन हर साल घुमा के वही मतलब नहीं आएंगे सारे। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी तिथि भादो मास बुधवार, हर बार आता है बुधवार, लेकिन हम क्या मानते हैं? अष्टमी तिथि मानते हैं, तिथि को माना जाता है, पूर्णिमा तिथि। समझ में आया? तो ऐसा ही है। तो प्रभु राम जन्म कहाँ लिया? अयोध्या में। नवमी तिथि मधुमास। मधुमास बोले तो किसको कहते हैं? मधुमास, चैत्र मास को, चैत्र मास, चैत्र मास, चैत्र नहीं सुना ना? नाम सुना है। हाँ, उसको मधुमास बोलते हैं, चैत्र मास। अब रामचरितमानस खोलो, इसमें ही मिलेगा, उसके ट्रांसलेशन में मधुमास कहते हैं उसको, मधुमास। ये मास इतना सुंदर है, ये मधुमास ऐसा है ना, ये बढ़िया मास है। ये ठंडी जा रहे, गर्मी आ रहे, बीच का, ना ठंड है ना गर्म है, और फूल आदि सब, फल फल सब ना, और नए पत्ते निकलने वाला है ना, हमारे जा बसंत ऋतु, मधुमास, पुनीता, शुक्ल पक्ष। अच्छा, प्रभु राम नवमी में क्यों आए? अष्टमी में भी आ सकते थे। 9 का अंक तो बीजड़ अंक है ना, 9 संख्या, ये जोड़ कैसे? बीजड़ है, बीजड़ है। लेकिन एक संत कहते नहीं, ये जोड़ी संख्या है, बीजड़ नहीं है। 9 के बिना तो होगा ही नहीं। सबसे बड़ा संख्या क्या है बताइए? सबसे बड़ा शंखा। शंखा समझते हो जी, क्या? मतलब हाँ, डाउट ना, मुसीबत, सबसे दुनिया में बड़ा शंखा क्या है? तरक लगाने के लिए 9 शंखा। 9 साल। बोलो। हाँ, 9 के बाद कोई शंखा ही है ही नहीं। तो फिर उसके बाद में जोड़ते जाते, एक के आगे जोड़। हाँ, अब बात समझ में आई। हाँ। 9 के बाद 10, 10 9 तो 1 का 0 मिलके 10। हाँ, 9 के बाद क्या संख्या है? 7 8 9 सबसे बड़ी संख्या है। और संख्या लंबा। हाँ। और 9 के बाद 10 आएगा, तो 1 जोड़ के 0 लगा के 10 हो गया, अब जोड़ा। 11 हो गया, या 20 ले लो या 30 ले लो, जोड़ जोड़ के हो जाएगा। लेकिन 9 एक पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसका और भी कारण है, लेकिन सारा नहीं बताऊंगा। एक ही बार सुन लोगे तो फिर बोलोगे महाराज ज्यादा सुना दिया। इस नाशंका कैसे जोड़ है, इसके भी है। अगली बार जब रामनवमी आएगी तब बताऊंगा। अब इतना सुना, अगर याद रहा तो पूछा करो, तो वो नहीं पड़ेगा, पूछना। हाँ? वो नहीं पड़ेगी, क्या होनी पड़ी? समय रामायण में नहीं लिखा है ये। रामायण में सारे चीज रामायण में रहेगा। साधु संत भजन करते हैं, उसका अनुभव भी तो है। नहीं, अभी पढ़ेंगे रामायण। हाँ, रामायण, हाँ रामायण पढ़ूंगा, हम आप समझाए पढ़ेंगे। आज सारा दिन पढ़ूंगा, सड़क के किनारे जाके पढ़ूंगा, सबको सुनाऊंगा। सब लोग आते जाते सुने। रामचरितमानस का दुआ सुनेगा तो कल्याण होगा, होगा कि नहीं? अभी समुद्र के किनारे जाएंगे, आज वहीं बैठ के पढ़ेंगे जोर जोर से। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कुछ बोलेगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। ये यहाँ दिक्कत है। अमेरिका में हर जगह में कीर्तन नहीं गा सकते थे, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो चाहने पर भी हर जगह कीर्तन हम नहीं कर पाते। नहीं, मैं सब जगह से करताल बाजा के, मृदंग बाजा के आप कीर्तन करोगे तो वो परमिशन लेना पड़ेगा। लोग तो बहुत है, हम तो चाहते हैं थोड़ा कीर्तन करे, कुछ करे, ना करने नहीं देगा, परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोई पार्क में जाओगे तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो कुछ भी करोगे परमिशन लेना पड़ेगा। अभी तो मैं यहाँ तो बहुत मुश्किल है ना।
पहले आप हमारे तो भारत में कहीं भी जाओ कीर्तन करते करते चले जाओ, फिजी में था। हल्ला करो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ तो वो नहीं होगा। नहीं, ये सब तो नहीं। यहाँ दूसरा देश है ना, हाँ, बहुत तुरंत से कोई कंप्लेन कर देगा तो फिर पुलिस आ जाएंगे। वो समझते नहीं है क्या कर रहे हैं हाँ ना, क्या कर इसलिए। रहे, तो इसलिए आप घर के अंदर ही पढ़ो रामचरित, और घर के अंदर भी जोर से भी नहीं कर सकते। हाँ, सब चीज़ वो है ना। अब असुरों के देश में हो, शुरू में जैसे विभीषण रहते थे, राक्षस निशाचर, हाँ, जिमी दशानन क्या 24 दांतों के बीच में जीवा है। 32 32 दांत के अंदर जिब्बा जैसे। दशानन बीज जीव विचारी, दांतों के बीच में जैसे जीवा, असुरों के बीच में जैसे, निशाचरों के बीच में जैसे विभीषण जी थे। तो कैसे भजन किया बताइए। इसलिए जे जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, भजन करने वाले बड़े चतुर होते हैं। चतुराई से भजन करना चाहिए, भजन भी होगा और काम भी नहीं बिगड़ेगा। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और किशन जी आए कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। चोरी नहीं करना, कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है, अमावस्या। और कृष्ण आए शुक्ल पक्ष, ये राम जी आए शुक्ल पक्ष में, दिन में आए, मध्य दिवस। मध्य दिवस का मतलब दिन के 12 बजे। और ठाकुर जी आए हमारे कन्हैया 12 बजे रात को। रात को 12 बजे आए, मध्याह्न नहीं, मध्य रात्रि, रात के 12 बजे आए। इसलिए रामनवमी का व्रत तो बहुत अच्छा, 12 बजे अभिषेक कर दो, फिर चरणामृत ले लो जो लोग लेना चाहते हैं। और आप सबको बता देता हूँ, जो लोग कथा सुन रहे हैं सबको बता देता हूँ, एकादशी जैसे व्रत करना है। ऐसा नहीं है दिन के 12 बजे अभिषेक करने के बाद फिर दाल चावल खाने लग जाओ। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अरे राम जी का जन्म हुआ, हम भूखे क्यों रहे, उत्सव मनाएंगे, पूरी कचौड़ी ये सब खाएंगे। ऐसा नहीं है। जो विष्णु तत्व होते हैं ना, उनके आविर्भाव जन्म दिवस में उपवास किया जाता है। क्या किया जाता है? उपवास। कि हमें कैसे पता चले, हमारे कैसे पता चला, हमारे गुरुवर्गों ने जो किया है उसको फॉलो करना है। लोग हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे तर्क करते हैं, अरे भगवान का जन्म हुआ, खुशी मनाना चाहिए, खुशी काल ही मनाएंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, करना राम जी के लिए, आज जन्म होगा और काल भंडारा करना, थोड़ा सा उनके लिए बढ़िया खीर बनाओ, थोड़ी सी पनीर सब्जी बनाओ, पूड़ी बना दो, 2-4 भाजी बना दो, सेवा वृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा का। तो शुक्ल पक्ष, कौन से पक्ष में आए? शुक्ल पक्ष। मुहूर्त कौन से? अभिजीत मुहूर्त। शुक्ल पक्ष, अभिजीत, ये सब भगवान का अभिजीत का मतलब? हाँ, एक मुहूर्त है। मुहूर्त का नाम कुछ अलग अलग मुहूर्त का नाम होता है। अभिजीत मुहूर्त अच्छा मुहूर्त होता है। अच्छा, दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त। मुहूर्त देख के लोग यात्रा में निकलते हैं ना, कौन से मुहूर्त में निकलना चाहिए? काल बेला नहीं होना चाहिए, अमृत योग होना चाहिए, अभिजीत मुहूर्त होना चाहिए। ये सब पंजिका बनाने वालों को पता होते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसे आए। एके बार भूपति मन माई, एके बार भूपति मन माई, भयो ग्लानि मोरे सुत नाई, भयो ग्लानि मोरे सुत नाई। भूपति कौन? दशरथ महाराज। उनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। हाँ? गुरु जी के पास गए,
एक बार भूपति भयो मन मन माही, एक बार भूपति मन माही। उनके मन में बहुत पीड़ा होने लगी, हमारा कोई बारिश नहीं है, कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा, क्या हमारे खानदान ही अंत हो जाएगा। इसके आगे से कथा शाम को सुनाएंगे। नहीं, शाम को राम जन्म मनाएंगे ना बड़े धूमधाम से, तो शाम को सुनाएंगे। अभी राम जी का अवतार शाम को कराएंगे। उससे पहले राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी की कथा थोड़ी सी सुन लो। हनुमान कथा सुनो, इधर हनुमान कथा थोड़ी सी सुन लो, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है, हनुमान कथा सुनो शाम की। हाँ, हनुमान कथा। राम जी को अगर दर्शन करना है, राम दरबारे तुम रखवारे। वैष्णवानाम जथा शंभु शिवांश। कौन है? हनुमंता। ये परम वैष्णव है हनुमान जी। इनकी कृपा से ही कलियुग के प्रत्यक्ष देवता है, रिद्धि सिद्धि मुक्ति दाता। इनकी आराधना करो, देखो लोग माला माल हो रहे, यश ख्याति प्राप्त हो रहे। लेकिन ये सब शंकर जी, हनुमान जी कहते हैं ये सब क्यों मांगते हो? प्रभु भक्ति मांगो, मैं स्वयं नहीं लेता। भक्ति करने के बाद मुक्ति मांग लिया, रिद्धि सिद्धि नवनिधि मांग लिया तो मूर्ख है। मांगना क्या चाहिए? भक्ति मांगना चाहिए। प्रभु राम को मांगो, प्रभु राम से कुछ मत मांगो, प्रभु राम को मांग लो, से नहीं को। भगवान से कोई साधु संत की सेवा किया तो उनसे नहीं मांगना, और कभी मांगना है तो प्रभु भक्ति दे दो। और कुछ नहीं मांगना तो नहीं आता है मांगना तो मांगिए मत, वो अपने आप दे देंगे। जो तुम्हारे यहाँ आएंगे, जो तो प्रसाद पा रहे हैं, उसका मन खुश नहीं रहेगा। अगर आप भली ना मांगो, सेवा करते जा रहे हैं, वो अपने मन से दे के जाएगा। और आपने मांग लिया, पोता नहीं हुआ, तो फिर वो विवश पोता ही देना पड़ेगा। और कुछ नहीं मांगा तो आपने मन से कृष्ण भक्ति देंगे, प्रभु की भक्ति देंगे। इसलिए मांगना नहीं। हमारे यहाँ तो मांग भक्ति को अच्छा नहीं माना गया, सकाम भक्ति। मांग भक्ति मतलब सकाम। हनुमान जी खुद ही नहीं मांगा, बताइए, मांगा कुछ? हाँ, प्रभु पद प्रेम दीना, प्रभु पद प्रेम दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु राम लंका विजय के बाद सबको सब कुछ दे रहे हैं, बुला बुला करके। किसकिंदा का राजा बना दिया, किसको? अंगद को। युवराज बना दिया अंगद को। किसकिंदा का राजा बना दिया? हाँ, विभीषण को लंकेश बना दिया। सुग्रीव को। हाँ, सुग्रीव को किसकिंदा का राजा, और अंगद को क्या? युवराज। ये दे दिया। सबको सब कुछ दे रहे थे, लेकिन हनुमान जी चुपचाप हाथ जोड़ करके पीछे खड़े हैं। निष्काम भक्ति, कुछ नहीं मांगा। दास भक्ति है ना। हनुमान जी की क्या भक्ति है? हनुमान भगवान के चरणों के दास है। वो हमेशा चरण में हाथ, किंग करस्मी तवास्मी तवास्मी ति जाचते। मैं आपका हूँ, आपका हूँ। और जो कहता मैं आपका हूँ, तब ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। तवास्मी 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 ति जाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि इति बतामि हम। श्याम राम जी कह रहे हैं, जो एक बार कहता प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस केवल मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, जो बस अभयम सर्वभूतेभ्यो, किसी प्राणी से उसका भय नहीं रहेगा, सबसे मैं रक्षा करूंगा, उसका भरण पोषण मैं करूंगा, ये मेरा दायित्व है। बस केवल तो कहो, अंदर से कहो। हनुमान जी से कहा तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए?
अब प्रभु सेवा के लिए देखो, आप लोग और एक ध्यान देना, हाँ, और एक चीज ध्यान देना, कथा कीर्तन होए केवल ना धो करके तिलक लगा के चले जाओ, ज्यादा साजने संवरने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो उसमें। ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे। प्रभु राम जी ने कहा कि हनुमान तूने मेरी इतनी भक्ति किया, लेकिन भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो, अगर तेरे को मांगना नहीं आता तो मैं दूंगा, मांगो। कृपालु है ना, कृपालु व्यक्ति से मांगा नहीं जाता है, वो अपने आप देता है। कोई कृपालु होए और उसके सामने खड़ा हो जाए, आपकी हुलिया देख कर उसको पता चल जाएगा इसको क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, उसको पता लग जाता, कृपालु है। तो हनुमान जी तो मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, तो नहीं मांग रहे हैं इसका मतलब कि उसको नहीं देना। बताइए असली दानी कौन है? बिन मांगे जो दे। मांगने के बाद तुमने दिया तो फिर पुण्य पूरा नहीं मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा, मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मांगने के बाद दिया तो पुण्य पूरा नहीं मिलेगा। बिन मांगे दिया पूरा क्या, उससे भी ज्यादा मिलेगा। और मांगने के बाद नहीं दिया, माने किसी ने मांगा और तुम समर्थवान हो, मेरे ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास है, और मांग किस लिए? भगवान के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए मांगता है, नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। जो भगवान के लिए मांग रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए, और आपने नहीं दिया, तो आपको एक प्रकार का वित्त शाट्ट दोष, एक दोष होता है, दोष का नाम है वित्त शाट्ट दोष, भगवान को ना देने का। सब तो भगवान का है, दिया किसने? भगवान ने दिया है, और भगवान के लिए, भगवान के दरबार से मांगने आए, आपने उनको मना कर दिया। अरे गरीब हो अलग बात है, लेकिन है तुम्हारे पास, तुम खुद अपने लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीद रहे हो, राधा जी के लिए साड़ी नहीं मिल रहा है तुम्हारे पास, भगवान के लिए कोई ड्रेस नहीं है, तो दोष हो जाता है। इससे क्या होता है? धन की हानि हो जाती है और लक्ष्मी वहां से चली जाती। अच्छा, कोई भिखारी जब घर पर आ जाए, हाँ, उनको न दे, भिखारी को खाना दो, उसको ऐसे वापस पैसा नहीं, पैसा नहीं देना। गुरु जी बता के सब नहीं देना, पैसा नहीं देना, पैसा क्योंकि नहीं वो देना। अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, पैसा इसलिए नहीं देना कि वो पैसा दोगे, वो जाके अच्छा। बीड़ी खरीद के, बाप रे। दारू खरीद के, वो इधर उधर की नाशा चीज खरीद के खा पी सकते हैं, खवा सकते कुछ। हाँ, वो कुछ कर सकता है गलत काम। इसलिए वो देखो उसके शरीर में कपड़ा नहीं है, ठंडी के मौसम में कंबल चाहिए, क्या चाहिए, ये तो दे दो, खाना दे दो, लेकिन पैसा नहीं देना। फल फ्रूट दे दो, ये दे दो। हाँ, तो ये सब दान करने के ये सब नियम है। महाराज आज के लोग ऐसे भी पैसा भोजन देगा, कुछ देर नहीं लेते, पैसे मांगती है। तो नहीं लेते तो मत लेने दो, अगर नहीं लेता है तो कोई बात नहीं है। पैसा मांगता है तो पैसा लेके क्या करेगा? पैसा तो केवल तो वहीं देना चाहिए जहां भगवान की सेवा में लगता है, और आपको पूरे विश्वास होना चाहिए ये भगवान की सेवा करेगा। नहीं तो बहुत से लोग भगवान को बीच में रख करके लेता है, फिर सेवा में नहीं लगाता। इसके लिए बताया, ऐसे व्यक्ति कुत्ता बांधता है मरने के बाद। हाँ, गुरु जी एक कहानी सुनाते थे, वो कुत्ता बांध जाएगा। भगवान के लिए लोगों ने दिया दान, और वो भगवान की सेवा में ना लगा के आपने जमा रखा, तो क्या बनेगा? वो कुत्ता बनेगा। इसकी कथा और कभी सुनाएंगे। तो हनुमान जी की कथा सुनो। हनुमान जी कितने बड़े त्यागी है। भगवान कह रहे तू अगर नहीं मांग रहा तो मैं दूं। पहले तो कहा तू मांग, तेरे मनपसंद मैं देना चाहता हूं, अगर नहीं मांग रहे हैं तो मैं दूं। तो हनुमान ने सोचा मैं देखता हूं क्या देना चाहते हैं प्रभु। तो हनुमान जी विनोद करने के लिए थोड़ा कौतुकी होकर, प्रसन्न होकर कहा, अच्छा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं अपने मन से तो आप क्या देना चाहते हैं?
चल बाद में तो मैं मांग लूंगा, आप जब कह रहे हैं बाद में मैं मांग लूंगा, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से देना चाहते तो हम क्या देना चाहते हैं ये तो सुन लूँ मैं पहले। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर तू नहीं मांग रहा है तो मैं अपनी तरफ से दूं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं तो लूंगा नहीं, मैं अपनी तरफ से ही मांगूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से क्या देना चाहते हैं ये तो मैं समझूं, बताओ। तो भगवान कहता है मैं तुमको 3 चीज देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? 3 वरदान देना चाहता हूं। 3 वरदान क्या? एक वरदान है तुम तो बहुत सुंदर बनो, क्यों तुम्हारा मुख कैसे है? हनुमान जी किस रूप में आए? बंदर के रूप में आए, वानर के रूप में आए, इसलिए मैं तुमको बहुत सुंदर बनाना चाहता हूं। बड़ा सुंदर प्रभु भक्त, बड़ा सुंदर मेरे जैसे रूप देना चाहता हूं। और दूसरा तुम्हारा नाम रखना चाहता हूं। हनुमान जी का क्या नाम है कोई बता सकते हैं? हनुमान जी नाम नहीं रखा। जब कहा रूप ले लो तो हनुमान जी ने कहा रूप, अब यही देना चाहते थे, रूप नहीं चाहिए। अगर रूप होगा तो मेरे सरकार का होगा, अगर देखेगा तो आपको देखेगा, हम ही क्यों देखेगा? लोग रूप मैं ले लूंगा और लोग मेरे को देखेगा, मेरा साधन भजन नष्ट होगा। अगर रूप होगा तो आपका होना चाहिए, जैसे लोग देखेगा तो सब आपको ही देखेंगे, हमको नहीं। जहां रूप वहीं लोगों की भीड़। तो हम चाहते सभी लोग आपके चरणों में जाए, हम नहीं लेना चाहते रूप आपकी सेवा के लिए। जो लोग ज्यादा सुंदर होते हैं ना वो रूप चर्चा ज्यादा करते हैं, वही लोग करते नहीं है। ज्यादा जो सुंदर होते हैं तो अपनी सौंदर्यता की रक्षा करने के लिए उसको देखभाल करना पड़ता है। अब बताओ जिसके सर में बाल नहीं है, कोई टेंशन है? कौन सा तेल लगाओ क्यों करपीन लगाओ, आंवला लगाओ, बाल झड़ ना जाए। अब जिसके बाल ही नहीं है अब वो कहाँ कांगी लेके आओ, तेल लगाओ, ये करो, कोई टेंशन ही नहीं है। जब बाल ही नहीं है भाई कांगी कहाँ करेगा, और तेल कौन सा तेल कितना। अब देखो कितने ऐड आता है केवल केस को सुंदर रखने के लिए, केस ना झड़ जाए। ठीक है, तो जिसको रूप है वो देखते हैं कि हमारे रूप में झुर्रियां ना पड़ जाए, आंखों के नीचे काले ना हो जाए। ब्यूटी को सुंदर रखने के लिए वो ब्यूटी पार्लर में जाता है, शरीर को बढ़िया सुंदर ऐसी चीज खाते हैं कि बढ़िया चमकते रहे हमारे लोग। अच्छा वो किस लिए कर रहे हैं मालूम है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। ये माताएं ज्यादातर जो साड़ी खरीदते हैं ना, बढ़िया एक से एक कीमती साड़ी, वो आपने सुंदर लागे इसलिए नहीं, दूसरों को अच्छा लगे कि देखो हाँ ये साड़ी पहन के आई, ये कौन आ रही है, दूसरों को अच्छा लगे, अपने अच्छा लगे ना लगे। पति कह रही है साड़ी अच्छी नहीं है मत खरीदो, अरे कोई बात नहीं है खरीद दो। उसकी बीवी ने ऐसा खरीदा, वो बहुत अच्छा जाज रहा था, पार्टी में मुझे जाना है, लोग देखेंगे अच्छा लगेगा। घर वालों का अच्छा नहीं लग रहा कोई मतलब नहीं है, तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। यही तो है ना, हम लोग अपने को जितना अच्छा लगता है वो उतना ध्यान नहीं देते उसमें, दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। कितना दयालु, दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो रूप चर्चा करने वाले लोग देहार्चनी, भगवान का अर्चन नहीं, शरीर का अर्चन करना, देहार्चनी लोग रूप चर्चा के पीछे पड़ा रहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है उतना रूप चर्चा करने के लिए। और रूप होगा तो मेरे ठाकुर जी का होगा, मेरा क्यों? हाँ अच्छा, बंदर जैसी शक्ल लेके खड़े होंगे, आपके पास कोई आके रुकेगा? बताइए कौन रुकेगा? बात ही नहीं करेगा। हनुमान जी ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, सेवा करने को मिल जाएगा और हमारे पास फालतू टाइम की लोग बैठेगा नहीं कोई पास में। ज्यादा सुंदर होगे ना तो फिर वो 10 बात बताएंगे, आपके बगल में बैठेंगे, आपका टाइम खराब करेंगे। इसलिए रूप नहीं चाहिए, रूप। और दूसरा बोले, दूसरा तुम्हारा नाम रखना चाहता हूं। नहीं, नाम होगा तो आपका ही होगा, मेरे को नाम नहीं चाहिए। अगर नाम हो, यश हो, पूजा हो, प्रतिष्ठा हो तो मेरे प्रभु का होना चाहिए, मेरे को नाम नहीं चाहिए।
देखो जिसका नाम है ना उसका बदनाम भी है, बदनाम नहीं है, नामी व्यक्ति का ही बदनाम होता है। बहुत से लोगों का नाम हम लोग जानते ही नहीं, तो उसका बदनाम हो रहा है तो हम वो भी नहीं जान रहे। लेकिन जो बहुत बड़े नामी आदमी थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बदनाम चारों तरफ फैल जाते हैं। इसलिए हमें नाम नहीं चाहिए। हनुमान जी का कोई नाम ही नहीं है। क्या नाम है? सारे विशेषण है। पवन सुत विशेषण है, संकट मोचन, बजरंग बली, कुछ भी ले लो। आज तक नहीं बता पाया हनुमान जी का असली नाम क्या है, क्योंकि हनुमान जी नाम ही नहीं रखा। समझ में आया? अरे ऐसा नाम है कि ऐसी चीज है महाराज, नाम के पीछे पूरी दुनिया पागल होते हैं, आपको दुनिया भाग रहे, हमारा नाम हो या हमारा नाम है। और जन्म लेते ही सबसे पहले नाम रखा जाता है। और लेते पहले क्या, लेने से पहले ही नाम रख देते हैं। जन्म लेने से पहले जब पेट में तो माँ बाप रख देते हैं, लड़का होगा तो इसका नाम रखेंगे क्या, राम। और लड़की होगी तो नाम रखेंगे क्या, लक्ष्मी। पहले से तो सबसे पहले हमारे को क्या रखा जाता है, नाम। और मरने के तुरंत बाद सबसे पहले क्या छूट जाता है, नाम ही छूट जाता है। जो पहले रखा जाता है वो पहले छूट जाता है। समझ में आया? और पैसे, जब जन्म लिया तब पैसा नहीं था, अब मरते समय पैसा भी नहीं जा रहे। सबसे पहले जन्म लिया तो माँ ने लंगोट पहनाया। लंगोट में जेब नहीं होती है पैसा रखने के लिए। अब मरने के बाद कफन उड़ा के जाते हैं, उसमें भी जेब नहीं होती। केवल बीज में नाम के चक्कर में पैसा इकट्ठा करो, लड़ाई करे, झगड़ा करो। भगवान को बीज में रख करके वो दिखाता कि देखो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम गुरु जी के लिए कर रहे हैं, हम संस्था के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक संत दूसरे संत से जो विद्वेष हो रहा है, हिंसा हो रहा है, अपराध हो रहा है, सीनियर जूनियर का कोई ध्यान नहीं है, वैष्णव अपराध हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है हम गुरु जी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, सूक्ष्म रूप से विचार करो तो अपने नाम के पीछे भाग रहे, अपने नाम के पीछे भाग रहे। तो भगवान ने कहा जिस नाम के पीछे भाग रहे हो वो नाम ही तो छूट जाता है, तो नाम नहीं रहा। इसलिए हनुमान ने कहा जो छूट जाएगा तो उसको क्या करना है, इसलिए नाम नहीं। तो एक रूप नहीं लिया, दूसरा नाम नहीं लिया, और तीसरा यश पूजा प्रतिष्ठा नहीं ली। जब पूजा प्रतिष्ठा लेने की बारी आई तो हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, प्रभु को दे दो। सीता जी की खोज किया, सागर पार किया, कोई नहीं कर पाए। हनुमान जी से कहा राम जी ने, हनुमान कोई नहीं जा पाया, तू कैसे चला गया? तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? हनुमान जी ने कहा मैं कहाँ गया? बोले फिर कौन गया? बोले आप ही तो गए हो। बोले मैं गया? मैं कैसे गया? बोले मैं नहीं गया, मैं कहाँ खोज किया, मैं समुद्र कैसे लाऊंगा? गया तो आप ही हो। बोले वो कैसे? हैं वो कैसे? बोले प्रभु आपकी जो राम नाम की मुद्रिका मुंह माही मेरे मुंह में था, राम नाम, कोई नाम ही लेके गया, तो आप गए, मैं नहीं गया। और हम लोग होते तो क्या करते? रसोई बनाते हैं ना तो पूछेंगे कैसा लगा बताओ, कैसा लगा? हाँ पूछते हैं ना कैसा लगा। आप सोचिए मत कि आपको बता रहा हूं मैं, ज्यादातर लोग कैसा लगा पूछना चाहिए, नमक कम ज्यादा पूछना चाहिए, लेकिन इस भाव से मत पूछो कि तारीफ करेंगे। तारीफ लेने की इच्छा से पूछोगे तो फिर तुम सेवा करने की जो पुण्य और स्वीकृति मिली वो ठीक नहीं है। कभी भी हरिगुरु वैष्णव से उनके मुख से अपने गुणगान सुनने की चेष्टा मत करो। और हम लोग यही करते हैं कि तारीफ करें। तारीफ जो महाराज जी नहीं किया हमारी, तो महाराज जी बहुत बेकार है, दोबारा मत बुलाओ उसको, ये निंदा करते रहते हैं। ऐसे कैसे बोल दिया? हम इतना बढ़िया बनाया, इतना मेहनत करके बनाया, खड़ा होके बनाए, और कह रहे हैं 1 सेकंड में मुंह में डाल के बेकार बनाया। तारीफ कैसा बना महाराज बताइए?
हाँ, महाराज कह दिया अच्छा बना तो ठीक है, और अगर कहा ठीक नहीं बना तो मनी मन कहेंगे अगली बार तेरे को अच्छी तरह के खिलाएंगे। हाँ? अब बहुत से लोग ऐसा प्रवचन करने के बाद पूछते हैं और बात आज कैसा प्रवचन दिया, हाँ कैसा बोला हमने, कीर्तन करने के बाद बताओ कैसे कीर्तन गाए। तारीफ सुनने की इच्छा होती है ना, यश पूजा प्रतिष्ठा। हाँ, अच्छा काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी कितना बड़ा काम किया बताइए। रामलीला में अगर देखा जाए हनुमान ही मूल। एक तो पहला काम क्या किया, पहला काम क्या, सीता जी की खोज किया। उससे पहला काम क्या किया, राम जी को राम और लक्ष्मण को किससे मिलाया, सुग्रीव से मिलाया। ये बहुत बड़ा काम किया उनने, है ना, मित्रता कराए। फिर दूसरा काम क्या किया, बड़ा काम, सीता जी को खोज किया। तीसरा काम क्या किया, लंका में आग लगा करके उसका मतलब निराश कर दिया। राक्षसों के बीच में एक जो लड़ने की जो शक्ति थी वो परास्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया, मनोबल कम हो गया। और फिर युद्ध करते समय लक्ष्मण जी को उन्होंने ही बचाया। तो राम हनुमान जी का बहुत योगदान है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कहता मैं कुछ नहीं किया। यही तो होता है भक्त का स्वभाव, जो कहते हैं, जो करते हैं सब कुछ, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी नहीं करते हैं मैं तो कर रहा हूं सारा दिन, मैं ही तो कर रहा हूं और कौन कर रहा है, काम तो हम ही कर रहे हैं, बाकी सब तो गम मार रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं बस। देखो जो जानता है वो कभी नहीं कहेगा मैं जानता हूं, देख लेना। जो कथा जानते हैं, बढ़िया है, भक्त हैं, वो कभी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि लोग हमको अच्छा बोले, हम जानते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे जो कहते हैं जानने के बाद मैं कुछ नहीं जाना तो समझो जान पाया, कुछ कुछ जान पाया। और जो कहते मैं सब कुछ जानते हैं वो कुछ नहीं जान पाया। लेकिन हम लोगों का स्वभाव क्या है, हम कुछ नहीं जानता फिर भी हम नहीं मानता कि हम नहीं कुछ नहीं जानता। हम लोग जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानता, लेकिन हम मानता नहीं हम कुछ नहीं जानता, हम मानते हम सब कुछ जानता। तो हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं आता है, फिर वो मानते नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए बड़े ध्यान से पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहो। ये राम जी ने ऐसे ही हनुमान जी के द्वारा शिक्षा दिया है। हनुमान जी इतने बड़े बलवंत है, बजरंग बली है, कभी अन्याय को सहन नहीं किया। कई साधु संत के ऊपर अन्याय हो रहे हैं और तुम मुंह बंद करके सहन कर रहे हो, ये भी एक प्रकार अपराध है, सहन नहीं करना चाहिए। जो है चाहे कोई भी क्यों ना हो, गलत कर रहे हैं तो उसका साथ नहीं देने का, कभी नहीं देने का। जो है सच है उसके साथ में रहो, भले ही वो छोड़ दे। समझ में आया, भले ही वो छोड़ दे, साथ छोड़ दो। हनुमान जी यही तो शिक्षा दिए किसको, सुग्रीव को। कहां बैठे, ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषियों का मुख क्या है, ऋषिमुख पर्वत पर पड़े और कहां मिले, पंपा सरोवर में प्रभु राम मिले। तो आज राम जन्म लीला कथा हम लोग श्रवण करेंगे विशद रूप से। और इसलिए हनुमान जी की कथा थोड़ी सी हमने बताया कि हनुमान जी की कृपा होए, हमें कृपा करके भक्ति में आगे बढ़ें। वैष्णव नाम जता शंभु, भक्ति की महिमा गाना चाहिए। और शाम का हम लोग बड़े धूमधाम से राम जन्म उत्सव मनाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, रूपानुग गुरुवर्ग की, गौर प्रेमानंदे। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम।
जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।